आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम सब तक जीवित है परमेश्वर की महाकरुणा। आमीन। सच में परमेश्वर महान है, दयालु है, करुणामयी है। आमीन। प्रिय बहनों भाइयों, हम यदि बाइबल पढ़ते, मैं विश्वास करती हूँ आप सब बाइबल पढ़ते होंगे। यदि नहीं भी पढ़ते कोई बात नहीं, पढ़ना। आमीन। बाइबल एक पवित्र शास्त्र है और वचन जो है वो जीवन देता है, क्योंकि जीवित है वचन। सच में जब भी मैं वचन पढ़ती हूँ मुझे जीवन मिलता है। मैं निराशा में जाती हूँ तब मैं वचन पढ़ती हूँ, प्रभु का वचन याद आता है तो आशा मिलती है। आमीन। मैं बीमार होती हूँ, जब मैं वचन पढ़ती हूँ उससे मुझे जीवन मिलता है। आमीन। मेरा मतलब छुटकारा हो जाता है बीमारी से। आमीन। तो इस तरह से परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करते हैं। हालेलुया। प्रिय बहनों भाइयों, सच में परमेश्वर कहता है, प्रेरित अध्याय 7 का हालेलुया 49 वचन। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव के तले तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। आमीन। क्या ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई नहीं है। आमीन। सच में परमेश्वर महान है। ये पूरा संसार परमेश्वर ने बनाया है। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उनका उनकी क्या है, पैर के तले की पीढ़ी। हालेलुया। और ये सब सच में परमेश्वर ने बनाया है। हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है सब कुछ। तो हम परमेश्वर के लिए क्या बना सकते हैं। प्रिय बहनों भाइयों, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। क्या हम उसे दान दशवाम दे के खुश कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो हमें देता है आशीष। रोज हमें कामों के हाथों कामों को आशीष देता है। हम बीमार होते वो हमें चंगा करता है, सामर्थ्य के साथ खड़ा करता है। यदि हम बीमार पड़ जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं या कुछ भी हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा? क्या हम कमा पाएंगे? नहीं। इससे सबसे बेस्ट क्या है, सबसे पहले वो हमें हेल्थ अच्छी देता है। आमीन। हेल्थ अच्छी देता है और फिर उसके बाद हमें कामों हाथों कामों को आशीष देता है। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये सब कैसे होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर कहता है, मुझे कहाँ रखोगे? क्या अपने घर में मंदिर बनाओगे या मेरे लिए बाहर मोहल्ले में या कहीं भी मंदिर बनाओगे? क्या मैं उसमें समा सकूंगा? प्रिय बहनों भाइयों, मैंने तो परमेश्वर को देखा नहीं, पर यीशु मसीह जीवित जब मेरे जीवन में आए तो उनको मैंने बहुत महसूस किया, क्योंकि मेरी गवाही ऐसी है, अभी तक आप सबके बीच में नहीं आई है। मुझे परमेश्वर ने ऐसे बचाया था, जैसे कैसे बताऊं आपको, मतलब पीछे से खींच लिया था। हालेलुया। मैं मरने जा रही थी। हालेलुया। और ऐसे कई बार हुआ, एक बार नहीं 3-4 बार मैंने मरने की सोची है, सुसाइड करने की, और परमेश्वर मुझे बचाता है। हालेलुया। वो जीवन देने वाला है, उसने जीवन दिया, तभी मैं आप सबके बीच में बात कर रही हूँ। आमेन। और परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखो, जब परमेश्वर किसी को उठाता है ना, वो इधर से उधर कर देता, पता भी नहीं चलता। जैसे कि मेरे जीवन को, मैं अपने जीवन को देखती, प्रिय बहनों भाइयों, मैं कहाँ थी, ऐसे कैसे बैठी, मेरे मन में ऐसी एक धारणा थी कि मैं मतलब किसी के बगैर जी नहीं सकती, मतलब कोई मेरा मददगार होना चाहिए। मैं काम नहीं कर सकती, मैं खाना नहीं बना सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं बस बीमार रहने वाली एक स्त्री थी, है ना? मतलब बहुत ही ज़्यादा डगमगाने वाली और रोती रहती थी, बस यही सब कुछ था। हालेलुया। पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। हालेलुया। और मुझे वहाँ से उठा के कहाँ बिठा दिया। सताव आता है, क्योंकि जब परमेश्वर हमें कहीं से इधर इध एक जगह से दूसरी जगह उखाड़ता है ना, तो टूटता तो है कुछ ना कुछ, पर कुछ जुड़ता भी है। नया घर बनने के लिए पुराने घर को तोड़ना पड़ता है। पुराना घर टूटता है तब नया घर बनता है। ऐसे हमारा जीवन है। जहाँ पे हम हार मानते हैं, वहाँ से परमेश्वर का काम शुरू होता है। ये मेरे जीवन में हो रहा है। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर कहता है, इस तरह हमको बनाने वाला है। तो हम परमेश्वर को कहाँ रखें? कहाँ रखें? हम परमेश्वर को कहाँ स्थान दें? हालेलुया। प्रिय बहनों भाइयों, वो मंदिर, वो घर, वो हमारा शरीर है। कलीसिया चर्च हमारा शरीर है। आमीन। उसकी संगति, हालेलुया। उसकी संगति में मिले रहो। हालेलुया। वो हमारे हृदय में रहने वाला है। वो हमारी अगुवाई करने वाला है। दुख में, सुख में, हर जगह अगुवाई करता है। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है। प्रिय बहनों भाइयों, मैं एक ही बात कहूंगी, आप सब मन फिराइए। हालेलुया। प्रभु की आवाज को सुनिए। कष्ट होगा, कहीं ना कहीं से इधर उधर जाने में कष्ट होगा, और सच में परमेश्वर लेके जाएगा। आमेन। और मेरा विश्वास है, इस समय मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना काम कर सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ। परमेश्वर मुझे बना रहा है, दर्द तो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं रूप भी दे रहा है मुझे। हालेलुया। तो हम जैसे
अपनी मैंने जान की परवाह नहीं की और क्या कहते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हालेलुया और परमेश्वर कितनी हम गवाहियाँ सुनते हैं। जैसे बाइबल में स्तिफनुस के बारे में लिखा है, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, लोगों ने उसको मार दिया। हालेलुया। पर हमें अपनी जान की परवाह करके करना है क्या? मौत पहले भी बा पह जब कभी भी आनी है। पर हम जिएँगे तो मसीह के लिए, मरेंगे तो मसीह के लिए। आमीन। तो मेरा तो जीवन ऐसे ही है। आमीन। तो प्रिय बहनों-भाइयों मन फिराइए, परमेश्वर के राज्य समय निकट है, समय कम रह गया है, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है, तो हम प्रभु को अपने हृदय में रखें। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा और प्रार्थना, विनती, निवेदन करते रहिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आमीन।